जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो चलिए आज फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से, फिजिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, इससे आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो इसका जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर, सीधी रेखा में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। सबसे कम प्रकाश का वेग जो होगा तो वो कांच में होगा। आंसर देख लेते हैं कितना? डी में, कांच में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। आंसर बताएं अपनी से इसका आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। आंसर देख लेते हैं इसका भी, उत्तल दर्पण। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार जो होता है, मोटर कार के हेडलाइट में जो है प्रयोग होता है वो किसका होता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण और ऑप्शन डी उत्तल लेंस। आंसर बताएं इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी अवतल दर्पण। आंसर देख लेते हैं इसका, अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है क्या कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? काल्पनिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी काल्पनिक। उसके बाद लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए। ठीक। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए डायोप्टर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण आरेख। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए किरण आरेख। ठीक। उसके बाद देखिए 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 8 नंबर का आंसर देख लेते हैं इसका, 50 सेंटीमीटर। ठीक। अब उसका देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी +5D, डी मतलब डायोप्टर। ठीक है। तो +5D, -5D, -2D, +2D। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा +2D। कितना हो जाएगा? +2D। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है आपका? प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, परकिरणन। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या किरण पुंज कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी किरण पुंज। ठीक। अब बोल रहे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक। ऑप्शन बी होगा। आंसर देख लीजिए, धनात्मक। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों और इसका क्या है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या ऋणात्मक होगा? आंसर देख लेते हैं, ऋणात्मक। ठीक। अब बोले उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? अभिसारी लेंस। क्या? ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर बताइए, 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपसारी लेंस होगा। आंसर देख लेते हैं, अपसारी लेंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ठीक है। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मतलब क्या लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मिट्टी।
ठीक है। 16 नंबर है, 16 नंबर में आपका 16 नंबर में क्या बोलता है, किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल। आंसर देख लेते हैं इसका, उत्तल, ठीक, करेक्ट है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, समतल में, अवतल में, उत्तल में या इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर हो जाएगा क्या, अवतल, ऑप्शन बी, आई थिंक अवतल, ठीक। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सबको पता होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन बी। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आंसर देख लीजिए कितना हो गया इसका, ऑप्शन बी 2 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किसके कारण, अभिलंब से दूर होने के कारण, अभिलंब के निकट होने के कारण, अभिलंब के समांतर होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, अभिलंब के निकट होने के कारण, ठीक है। देखिए अभिलंब के निकट होने के कारण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोलता है क्या, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो 20 का क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस, आंसर देख लीजिए, उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त जो होता है, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। क्या उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अब 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, क्या, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, निर्गत कोण बोलते हैं इसको, ठीक। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। 24 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस, आंसर देख लीजिए, उत्तल लेंस, ठीक है। अब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तंता नहीं है, बनता है, किस लेंस के द्वारा। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल, अवतल, शायद अवतल, ऑप्शन बी, ठीक। उसके बाद परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर निचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो क्या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण होता था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 27 का क्या ऑप्शन ये हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है, ठीक है। अब देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2, ठीक, करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्या, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट जो होता है, तो बोलता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, क्या होता है, अवतल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्या, अवतल, ठीक। उसके बाद देखिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, शायद, आई थिंक अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण है। तो आज आप लोग का फिजिक्स का 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर करा है, तो इस ऑब्जेक्टिव को बार बार देखना है। और आज का इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।